हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि जो सीरीज़ मेरी इस समय चल रही है वो बैटल के ऊपर है। मतलब कि कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इंडियन हिस्ट्री में आज तक जितने भी बैटल हुए हैं, युद्ध हुए हैं, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर मेरी एक सीरीज़ चल रही है और आप लोगों से ये मेरा वादा है कि मैं सारे वीडियोस जो कि युद्ध से संबंधित हैं भारतीय इतिहास के, मैं वो जरूर आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा और आप लोग उसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो तराइन का युद्ध और जो है पानीपत का युद्ध, ये सब वीडियो तो आप लोग देख ही चुके होंगे और अच्छा भी लगा होगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज़ बोलना मेरा एक जो है एक कर्तव्य है, रिक्वेस्ट कर मतलब कि हम कर रहे हैं, वो आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंटेंट मैं कैसा दे रहा हूँ ये भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध। ठीक है, एक साजिश। किसकी साजिश? अंग्रेजों की। इस युद्ध को नाम तो दिया गया है प्लासी का युद्ध, है ना, लेकिन एक्चुअल में ये केवल एक साजिश थी जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। साजिश के बल पर सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उनके साथ ये सब पहले ही जो है तय हो गया था कि कौन किसकी ओर रहेगा, बस केवल एक दिखावा मात्र। ठीक है, तो साजिश ये हम कह सकते हैं इस युद्ध को। एक्चुअल जो युद्ध जो होगा वो बक्सर का युद्ध होगा। ओके, 1764 में। उसमें अंग्रेज अपनी योग्यता दिखाएंगे कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध के बहुत सारे रीजन थे। इस युद्ध में आप क्या देखोगे कि नवाब के शासन का अंत होगा। उनका भी शासन चलेगा, धीरे धीरे उनको नवाब बनाया जाएगा। पहले मीर जाफर बनेंगे, फिर मीर कासिम बनेंगे, है ना, तो एक क्रम चलता रहेगा। तो नवाब के माध्यम से अंग्रेज शासन करेंगे बंगाल पर। तो बंगाल पर कब्जे का मतलब था पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत करना। तो यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होगी धीरे धीरे भारत में। और बक्सर का जो युद्ध है ये तय कर देगा, भारत का भाग्य तय कर देगा कि कौन प्रमुख है, कौन शासन करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे रीजन की बात करें तो इस युद्ध के बहुत सारे रीजन थे। जैसा कि आप देख रहे हो, अली वर्दी खान जो कि बंगाल का नवाब था, के द्वारा बंगाल की स्वतंत्रता घोषित कर दी जाती है। पहले बंगाल मुगल शासकों के अधीन एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन क्या कहते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी परवर्ती मुगल शासक हुए उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई। उसी का फायदा उठाया बंगाल ने और स्वतंत्र हो गया अली वर्दी खान के नेतृत्व में। अली वर्दी खान जो हैं नवाब हैं, इनकी 3 बेटियां थी। जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम, है ना। इसी से विवाद होगा सिराजुद्दौला का, जिसमें अंग्रेज भी इन्वॉल्व होंगे और प्लासी एक मैदान बनेगा। ठीक है, तो घसीटी बेगम है इनकी सबसे बड़ी बेटी है। और दूसरी बेटी जो होगी उससे जो बेटा होगा उसका नाम होगा शौकत जंग। ओके, और जो तीसरी बेटी है अली वर्दी खान की, उसी से पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम होगा सिराजुद्दौला। ठीक है, और अली वर्दी खान जो है ये सिराजुद्दौला को ज्यादा पसंद करते थे और उसको गद्दी पर बैठा देते हैं। तो यहीं पर मामला बिगड़ने लगता है कि सिराजुद्दौला ही क्यों नहीं शौकत जंग। ठीक है, तो इस मुद्दे पर यह बात होती है और 2 धड़ बन जाते हैं, 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट बनता है स्वयं का सिराजुद्दौला का और एक गुट में है शौकत जंग, घसीटी बेगम, दीवान राजबल्लभ और मुगल सम्राट के बीच ये संघर्ष की शुरुआत होती है, खींचातान होती है, दरबार में षड्यंत्र शुरू होता है। ठीक, और सिराजुद्दौला इन सब के बीच में है और इन सब चीजों से ये सिराजुद्दौला आसानी से पार पा जाता है। और इसी बीच क्या करते हैं, घसीटी बेगम है, शौकत जंग है, इनकी ओर से अंग्रेज भी
इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आती है और वो जो है मौका देखते ही शौकत जंग की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद अंग्रेजों से मुकाबले का निश्चय कर लेते हैं कि अंग्रेजों को बंगाल में जमने मत दो, अन्यथा हमारे लिए ही बुरा होगा। ठीक, उसके बाद जो है व्यापारिक सुविधाओं के तहत अंग्रेज यानी कि अंग्रेजों को बंगाल के पहले नवाब और मुगल सम्राट, मुगल शासकों से जो है अधिकार मिल गया था व्यापार करने का बिना लाइसेंस के। इसके तहत अंग्रेज एक गलत चीज करने लगे थे कि अब वो प्राइवेट व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे थे। ये चीज मन को खटकने लगी थी किसके, सिराजुद्दौला के। ठीक है कि पूरी कंपनी को व्यापार करने का जो है अधिकार दिया गया है, ना कि कंपनी के हर की मतलब कि ना कि जो कर्मचारी है उसका हर कंपनी का जो मेंबर है, अब सभी लोग अपने व्यक्तिगत व्यापार में लग गए, यानी कि एक एक करके सभी लोग बंगाल को लूटने लगे। यही बात अच्छी नहीं लगी सिराजुद्दौला को। उसके बाद सबसे बड़ी बात कब बिगड़ी, जब अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी की गई, सुरक्षा की गई। क्योंकि आप फ्रांस में देखो, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में देखोगे कि वहां पर फ्रांस के सैनिक भी चंद्रनगर जिसका नाम आता है वहां पर फ्रांस भी रह रहे थे। और चूंकि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो इसी सुरक्षा की निगाह से, सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों ने किलेबंदी शुरू कर दी। तो सिराजुद्दौला को कुछ अच्छा नहीं लगा, कहा कि ये तो गलत हो रहा है, किलेबंदी करने का क्या औचित्य है। उसके बाद इसके विरोध में, किलेबंदी के विरोध में नवाब द्वारा एक कड़ा कदम उठाया जाएगा। कब उठाया जाएगा? 4 जून 1756 को। ओके, 4 जून 1756 को कासिम बाजार कोठी पर आक्रमण किया जाएगा। किसके द्वारा? नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर भी आक्रमण होगा जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की विजय होगी। इन 2 विजयों से नवाब का कुछ हौसला बुलंद होता है और अंग्रेज कुछ बैकफुट पर चले जाते हैं। तभी एक ऐसी घटना घटित होती है जिसका इतिहास, जो इतिहास में आपको पढ़ने को तो मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो था कि नहीं था या केवल अफवाह थी, मद्रास से सेना बुलाने के लिए, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए, अपनी स्थिति को और दयनीय दर्शाने के लिए हो सकता है ये कहानी बनाई गई। वो कहानी क्या थी? वो थी काल कोठरी की घटना। जब कोलकाता को जीता गया तो 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को एक सकरी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। वो जून की गर्मी में उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए और अगले ही दिन केवल मतलब कि 146 में से 123 लोग मारे गए, बाकी लोग जीवित बचे। सुबह जब खोला गया उस कोठरी को, उसमें से एकमात्र जो व्यक्ति बचा जिसका नाम था हॉलवेल, उसने ये वृत्तांत लिखा और मद्रास से मदद मांगी। मद्रास में अंग्रेजी सेना थी वहां पर। तो आप लोग को ये याद कर लेना कि काल कोठरी की घटना ये कब घटित हुई थी? तो 20 जून 1756 को ये घटना घटित हुई और हॉलवेल द्वारा मद्रास को ये सूचना भेजी गई। और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि सिराजुद्दौला के आक्रमण से बचने के लिए, सिराजुद्दौला के आक्रमण से बचने के लिए कुछ अंग्रेजों ने अपने आप को उस सकरी सी कोठरी में बंद कर लिया था। तो एक प्रकार से ठीक है बंद कर लिया था और जब अगले दिन खोला गया तो लोग गर्मी के मारे मर गए। तो इसमें नवाब का हाथ नहीं था, ये एक आत्म रक्षा थी, सुरक्षा थी जो उनके लिए भारी पड़ गई। गलती केवल यहां पर यह हुई कि सिराजुद्दौला ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। ओके ठीक, और इसके अलावा कोई भावना, ठीक है, कोई दुख भी व्यक्त नहीं किया। तो अंग्रेजों को लगा कि दोषी यही है, इसी ने ही ये सब किया कराया है। ठीक है, तो मद्रास से सेना निकल पड़ती है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। रॉबर्ट क्लाइव के ही नेतृत्व में ये प्लासी का युद्ध होगा। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा
कलकत्ता पर पुनः अधिकार हो जाता है आक्रमण करके, और 9 फरवरी 1757 इंपॉर्टेंट है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर शामिल कर लेंगे अपने नोटबुक पर, इसको नोट डाउन जरूर करते रहें आप लोग। उसके बाद मीर जाफर के साथ एक गुप्त संधि होती है जिसमें राय दुर्लभ भी शामिल है, जगत सेठ भी शामिल है। भारत का तो इतिहास रहा है अपने ही पराये, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जब आता है तो उसके मन में चलता है कि हमारे पास सेना तो बहुत कम है, हम 300 कहां वो 18,000, कोई फाइट ही नहीं है, लड़ाई ही नहीं है। तो उसने दिमाग से काम लिया और अपने कर्मचारियों से बात की और कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो नवाब का विरोधी हो, उसका खास भी हो, ठीक है। तो बहुत पता लगाने के बाद मालूम चला कि मीर जाफर नाम का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है और वो हर पल बस यही चाह रहा है कि बंगाल का नवाब मैं बन जाऊं, और वो खास भी है सिराजुद्दौला का, और वो सेनापति भी है। तो यही चीज इनके लिए गोल्डन चांस बन जाता है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच झांसा देकर के उसको अपने पक्ष में शामिल कर लिया जाता है, जिसमें ये लोग भी शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम देखें कि युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। मीर जाफर तो मिल चुके हैं, ठीक है। युद्ध का तात्कालिक कारण था अलीनगर की जो संधि हुई थी, कब, 9 फरवरी 1757 को, कि संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया किस पर, नवाब पर, कि तुमने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है, इसलिए हम तुम पर आक्रमण कर रहे हैं। केवल एक बहाना था, क्योंकि बाकी सभी लोग तो अंग्रेजों के पक्ष में हो चुके हैं, बस एक बहाना लेकर के आक्रमण कर देना है। मीर जाफर एक भी एक्शन नहीं लेगा और नवाब की पराजय हो जाएगी, ठीक है। आरोप लगाते हुए नवाब पर 23 जून 1757 को आक्रमण कर दिया, ठीक है। और अंत में जो मीर जाफर का बेटा है मीरन, मीर जाफर का जो बेटा है मीरन, वो सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है, मीर जाफर का बेटा, ठीक। मुर्शिदाबाद से लगभग 22 किलोमीटर पड़ता था ये प्लासी का मैदान, ठीक है। उस प्लासी के मैदान में जब सिराजुद्दौला पहुंचता है तो मीर जाफर कहता है कि आपको यहां से चले जाना चाहिए, आपके पक्ष में नहीं है, मैं यहां सब कुछ देख लूंगा, ठीक है, कंट्रोल कर लूंगा। तो उसके बाद वो वहां चले जाते हैं और खबर आती है कि अंग्रेजों की विजय हो गई, क्योंकि मीर जाफर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद वहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है सिराजुद्दौला की। अब इसमें विशेष जानने के लिए क्या है कि प्लासी कहां पर है, ये वर्तमान देखा जाए तो नदिया जिले में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। मैप उठाइए, पश्चिम बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग में जाइए, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, वहीं पर पड़ता है नदिया जिला, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और भागीरथी नदी के किनारे आम के बागीचे में ये लड़ा गया युद्ध। इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, ताजपोशी हुई, बहुत सारा उपहार दिया, ठीक है। और मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा और 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी, और बहुत सारा नजराना वगैरह सब, क्या मतलब कि उपहार देना, ठीक है, गिफ्ट, ये सब चीजें देना, ये चल रहा था। तो मीर जाफर गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे अंग्रेजों की चाल से वाकिफ हो जाते हैं। फिर मीर कासिम गद्दी पर बैठते हैं, वो थोड़ा होशियार होता है और कहता है कि मुझे अंग्रेजों के एरिया में रह करके नहीं रहना है, इनके अंडर प्रेशर में काम नहीं करना है। तो वो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना लेगा ताकि दूरी बनी रहे अंग्रेजों से, और धीरे धीरे वो भी अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब शक्ति बढ़ चुकी है किसकी, अंग्रेजों की। तो इस प्रकार से बंगाल का पतन हो जाता है और कंट्रोल में चला जाता है किसके, अंग्रेजों के। तो ये था प्लासी का युद्ध, जरूर इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। अब सिराजुद्दौला के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1733 में हुआ था ईस्वी में।
नवाब कब से कब तक थे? अप्रैल 1756 से जून 1757 तक नवाब रहते हैं, बहुत समय नहीं लिया इन्होंने। मृत्यु इनकी हुई थी 2 जुलाई 1757 को। इनके पिता का नाम था जैनुद्दीन और माता का नाम था अमीना बेगम। एक चीज जानने वाली है, इनके पहले कौन था और इनके बाद का नवाब कौन था? इनके पहले का जो नवाब था वो था अलीवर्दी खान, और इनके बाद वाला जो नवाब था वो था मीर जाफर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी सही ढंग से नहीं बोल पाते थे, तो फिर ये लोग सिराजुद्दौला को इस नाम से पुकारते थे, सर रोजर डॉलेट। आप मिला के देखो, सिराजुद्दौला, रोजर डॉलेट, डॉलेट, है ना, तो मिलता है नाम। तो ये बढ़िया फैक्ट मुझे मिला था, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, सर रोजर डॉलेट। तो ये था प्लासी का युद्ध। क्या था? ये केवल एक साजिश थी। लिखे देता हूं मैं, प्लासी का युद्ध एक साजिश, किसकी? सॉरी, अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेजों की एक साजिश, अंग्रेजों की, जिसमें वो सफल होते हैं और बंगाल पर काबिज हो जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।